हाय गाइस, वेलकम टू ब्लॉसमिंग टैरो 1111। और आज हम देखेंगे व्हाट इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ और कुछ एंजल गाइडेंस एंड आपको क्या करना चाहिए सिचुएशंस में। ठीक है गाइस, एंड यहाँ पर है 3 पाइल्स। आप अपने इनिशियल को चूज़ कर सकते हो। पाइल नंबर 1 BFKLRSUZ, pile number 2 is ADGHMNTXY, and pile number 3 is CEIJOPQV and W। तो आप अपने नेम इनिशियल के हिसाब से एक पाइल चूज़ कर सकते हो। एंड लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। हाय गाइस, वेलकम टू ब्लॉसमिंग टैरो 1111। और देख लेते हैं कि आपकी लाइफ में अभी क्या चल रहा है प्रेजेंटली। ओके, पाइल नंबर 1, लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। पाइल नंबर 1 की लाइफ में क्या चल रहा है प्रेजेंटली, व्हाट्स हैपनिंग इन योर लाइफ गाइस। Okay, 3 of Swords, 8 of Wands, 9 of Wands, 2 of Wands, Queen of Wands, Page of Wands. Okay guys. And bottom of the deck is Page of Pentacles. Okay guys, what is happening in your life right now? Although Page of Pentacles reverse आता, but I don't take reversals because I need clear answers and I'm not taking reversals right now. ठीक है guys, what's happening in your life? Let's start with the reading. अगर guys बहुत टाइम से मैं करियर का बता देती हूँ, ठीक है। पहले I'll tell about the career thing, क्या चल रहा है, फिर हम जाएंगे लव लाइफ पे। ठीक है गाइस, तो करियर के हिसाब से अगर बहुत टाइम से आपका करियर अच्छा नहीं चल रहा था और आप बहुत डिसअपॉइंटेड हो करियर से कि पता नहीं कभी ठीक होएगा भी या नहीं और हमेशा ऐसे ही रहेगा, समझ नहीं आ रहा था कुछ भी एंड सब कुछ बहुत मेस्ड अप है करियर में, पैसे नहीं आ रहे। और अगर आप बिजनेस में हो, जॉब हो, जो भी आपकी प्रोफेशनल लाइफ है उस हिसाब से ले लेना गाइस, ठीक है। तो अगर वो नहीं चल रही ना सही, तो मैं आपको बता दूँ बहुत जल्दी आपको एक कम्युनिकेशन रिसीव होने वाली है जो आप सोच रहे थे कि आपको चाहिए, या कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास आने वाली है। अगर आप बहुत टाइम से किसी पर्टिकुलर चीज़ का वेट कर रहे थे, क्योंकि आप पे वेटिंग एनर्जी भी है बहुत टाइम वाली, मतलब 2 कार्ड्स यहाँ वेटिंग एनर्जी के लिए आए हुए हैं। तो आई कैन सी कि आप कुछ एक स्पेसिफिक चीज़ सोच रहे थे कि आपकी लाइफ में आ जाए, बट बहुत टाइम से वो हो नहीं रहा था और आप वेट कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, बट नथिंग इज़ हैपनिंग। ठीक है गाइस, तो मुझे वो दिखता है आता हुआ थ्रू मेल और कॉल्स, मुझे वो कम्युनिकेशन आते हुए दिखती है कि आपके पास ये कम्युनिकेशन ज़रूर आएगा रिगार्डिंग दैट। एंड उसके बाद आपको देखना पड़ेगा कि वो अपॉर्चुनिटीज़, मतलब वो एक्चुअली एक सडन होगा, ठीक है। ऐसा समझ लो कि कोई कम्युनिकेशन सडनली आएगा आपके पास जब आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपको सडन कम्युनिकेशन मिल सकती है किसी भी चीज़ के लिए। ये सडन ट्रैवलिंग भी हो सकती है जिसकी वजह से आपको ट्रैवल करना पड़े, बट आई एम टेलिंग यू दिस अपॉर्चुनिटी विल चेंज योर लाइफ, क्योंकि ये आपको ले आएगी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में। अगर अभी लोग आपकी वैल्यू नहीं कर रहे, लोग आपकी वैल्यू को नहीं देखते, आपकी वर्थ को नहीं समझते, लोग सोचते हैं ऐसे ही है, मतलब कुछ करता नहीं है या करती नहीं है, करियर में भी कुछ नहीं हो रहा बेचारी का, तो जो बेचारा वर्थ था ना वो हट जाएगा अब आपकी लाइफ से। आप लोगों को आपकी वर्थ दिखेगी, लोगों को पता चलेगा कि आप क्या डिज़र्व करते हो और आपने जो मैनिफेस्ट कर रहा है वो आपको मिलेगी। अगर आप किसी चीज़ के लिए मैनिफेस्ट कर रहे थे, किसी करियर अपॉर्चुनिटी के लिए चाह रहे थे कि वो हो जाए जिसके लिए आप मेहनत कर रहे थे, तो बेसिकली वही है अपॉर्चुनिटी जो आपके पास आने वाली है बहुत जल्द। तो वाइज बहुत ही जल्द आने वाली है, तो बी तो फिर जैसे ही आपको इसे ग्रैब करना है, क्योंकि एक सडनली आएगी, ऐसा नहीं लग रहा मुझे कि अभी थोड़ा टाइम है, मुझे लग रहा है जल्दी आने वाली है अपॉर्चुनिटी। विद इन 8 डेज़ भी आ सकती है, विद इन अ वीक आ सकती है। तो गाइज बी लाइक प्रिपेयर्ड फॉर इट एंड ऐसा कुछ होगा। और ये अपॉर्चुनिटी जो होगी ना, ये आपको पैसे भी देगी और आपको फेम भी देगी, ठीक है गाइज। इसके बाद आपकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट होता है ना, जैसे किसी अपॉर्चुनिटी का कोई मिलते ही लाइफ में चीज़ें फिर अच्छी ही होने लग जाती हैं। क्योंकि अभी मुझे लग रहा है करियर आपका बहुत ही ज़्यादा डिप्रेसिंग सा चल रहा है, कुछ हो नहीं रहा खास, ना कोई चेंजेस हो रहे हैं। तो गाइज आफ्टर दिस फेज जो अभी मुझे दिख रहा है, ये अपॉर्चुनिटी जब आ जाएगी। अच्छा गाइज, एक और एनर्जी यहाँ पर है करियर के हिसाब से कि आपको ये जो अपॉर्चुनिटी आएगी तो आपको घबराना नहीं है गाइज, आपको इसके लिए काम करना है। क्योंकि
यहाँ पर क्या है कि कई लोग बड़े इमेच्योर एनर्जी में भी हैं। आपको उस एनर्जी में ना हो कि आपको क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आना है, इतने कॉन्फिडेंट होना है। आपको ऐसा नहीं फील होना चाहिए कि अच्छा मैं कर भी पाऊँगी, कर भी पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि अपॉर्चुनिटी आ रही है और बहुत जल्दी में, जितनी जल्दी आ रही है अगर आपने उस टाइम पर ग्रैब नहीं किया तो वो चली भी जाएगी, फिर आपको वही एनर्जी आ जाएगी वेटिंग वाली। तो गाइस बहुत ध्यान रखना है आपको, और आपको अगर लाइफ में इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है, ठीक है, तो प्रिपेयर रहो। आने वाली है चीज़ें, कुछ ना कुछ ज़रूर आएगा। रीडिंग में अगर आई है तो आने ही वाला है। तो गाइस बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। और जो भी आप काम कर रहे हो और जो भी आप अगर जॉब के वो वैकेंसीज भर रहे हो या जो भी आपका चल रहा है अभी, ठीक है, बिजनेस के लिए ट्राई कर रहे हो, वो ट्राई करते रहना, क्योंकि अपॉर्चुनिटी सडनली ही आएगी। ठीक है गाइस, तो ये था आपका प्रोफेशनल लाइफ। अब हम देखते हैं आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। तो गाइज लव लाइफ में आई सी, अगर आपके पास में किसी ने आपका हार्ट ब्रेक करा था और वो आपको छोड़ के गए थे, आपके पर्सन गए थे, गई थी, एनर्जीज कैन बी वाइस वर्सा, तो मुझे दिखता है कि उनकी तरफ से कोई कम्युनिकेशन आ सकती है। मे बी आपने उनको ब्लॉक करके रखा हुआ है, ठीक है, अभी ब्लॉक करा हुआ है, एंड कुछ एनर्जीज ऐसी आ रही है कि आप नहीं चाहते थे, आपने बिल्कुल अपने आप को गार्डेड कर रखा है कि आपको नहीं चाहिए वो पर्सन। तो मैं बोलूँगी कि उनकी तरफ से कम्युनिकेशन मेल कुछ आ सकता है आपको, ठीक है गाइस। तो ऐसा नहीं दिख रहा कि वो आएगा कम्युनिकेशन, लेकिन आपको अपने आप को गार्ड अप नहीं करना है, आपको उनकी भी बात सुननी है, आपको एक चांस उन्हें भी देना है कि वो अपनी बात कह पाएँ आपको। अगर वो अनब्लॉक, आपने ब्लॉक कर रखा है या उन्होंने भी ब्लॉक कर रखा है, तो अनब्लॉक करके आपको कॉल और मैसेज करेंगे। और आपने कर रखा है गाइस, तो मैं बता दूं कि वो फिर भी आपसे बात करेंगे, मे बी सम अदर नंबर, बट ही और शी वॉन्ट्स टू टॉक टू यू, ही वॉन्ट्स टू टॉक अबाउट सेटलिंग थिंग्स, जो भी इशूज़ हैं सॉर्ट करना चाहते हैं। ऐसा कुछ नहीं दिख रहा कि कमिटमेंट है बहुत बड़ा, मुझे ये दिख रहा है कि आपकी पर्सन बहुत ही इमेच्योर है, उनको चीज़ें हैंडल करना नहीं आता फॉर श्योर, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इमेच्योर एनर्जी है यहाँ पे दो। और अगर गाइज आपको वो पर्सन चाहिए ही नहीं, तो आपके लिए एक और पर्सन आ रहे हैं, बिल्कुल उनकी तरह ही है ये पर्सन। बाय द वे मैं आपको बता दूँ, एक ऑफर आ सकता है आपका, ठीक है, और ये पर्सन भी आपके पुराने पर्सन से ही सिमिलर से ही होंगे, लेकिन ये आपको कमिटमेंट देने वाले पर्सन होंगे। अगर आपके पहले वाले पर्सन बहुत ज़्यादा इन एंड आउट रहते थे, आना जाना लगा रहता था आपसे, मतलब कमिटमेंट की बात नहीं करते थे, बट हाँ साथ रहना है, फ्लर्ट टाइप एनर्जी थी, तो आपको मैं बता दूँ एक पर्सन और आ रही है आपकी लाइफ में गाइस, ठीक है, और वो पर्सन यंग हो सकते हैं, यंग एनर्जी दिख रही है, प्लेफुल एनर्जी दिख रही है, लेकिन ये पर्सन आपके पहले पर्सन या पुराने पर्सन जैसे नहीं होगी, इनकी एनर्जी बहुत प्लेफुल होगी, प्लस एंड कमिटेड होंगे, कमिटमेंट वाले पर्सन होंगे। ऐसा नहीं दिखता कि बिल्कुल ही कैजुअल होंगे, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं सोचना कि अब जो भी आएगा या चांस देना किसी और बंदे को भी, तो चांस देना है गाइस, ऐसा नहीं है। तो गाइज आपको दूर नहीं भागना, मतलब ऐसे कमिटमेंट से आपको इनको भी चांस देना है बात करने का। अगर गाइज देखो, अगर आपका कोई हार्ट ब्रेक करके गया है, ठीक है, तो विद द 8 ऑफ सोर्ड्स वो पर्सन आपसे बात करने के लिए वापस आएंगे, ठीक है, ये वाली बात है। लेकिन और आपने आई गेस आपने अपनी साइड से बहुत ज़्यादा उनको गार्ड करके रखा हुआ है कि जैसे अपने आप को कि अब बात नहीं करनी, अब नेक्स्ट चांस देना, अगर नेक्स्ट चांस दिया तो मैं वापस से इस चीज़ में फंस जाऊँगी। तो गाइस मैं बता दूँ, अगर वो बात भी करती है आपसे, तो आपको एक प्लेफुल एनर्जी में, मतलब प्लेफुल नहीं बट हाँ सीरियसली भी नहीं रहना, थोड़ा ना मीडियम वे में, मतलब आपको बात करनी है, अगर आपको लगे तो आप सॉर्ट करो, नहीं लगे तो आप उन्हें पोलाइटली बोल सकते हो कि फाइन वी हैव नो फ्यूचर टुगेदर, क्योंकि ये डिसीजन विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कार्ड का सिर्फ और सिर्फ आपका होगा, ओनली यू हैव टू टेक, आपको क्या करना है। और सेकेंडली जो पर्सन यहाँ पे सिंगल है और ये रीडिंग दिख रहे हैं और बहुत टाइम से सिंगल है और किसी का वेट कर रहे हैं, बट कोई पर्सन उनको दिख नहीं रहा उनकी लाइफ में आते हुए बहुत टाइम से, तो मैं बता दूँ उनके पास आने वाला है एक ऑफर। एक्चुअली 2 ऑफर्स हैं यहाँ पर, कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है पास्ट पर्सन वापस आएंगे और एक नया पर्सन वापस आएगा, बट अगर आप सिंगल हो तो आपके लिए 2 ऑफर्स आ रहे हैं। दोनों ही मुझे बहुत यंग एनर्जी, प्लेफुल एनर्जी दिख रही है, जिसमें से एक फ्लर्ट काइंड ऑफ अ पर्सन होगा एंड सेकंड पर्सन विल बी कमिटमेंट देने वाला पर्सन होगा, ठीक है गाइस। तो आपको दूर की सोचनी है, आपको अपना दिमाग लगा के देखना है कौन सा पर्सन आपके लिए बेटर है, बट मीनवाइल आपको किसी को भी चेज नहीं करना और अपने सिर्फ करियर पे फोकस करना है, ठीक है गाइस। आपको अपने ऊपर, अपने ब्यूटी पे, अपने करियर पे, अपने आप पे फोकस करना है, सेल्फ केयर करनी है, ठीक है गाइस। तो ये है जो आपकी लाइफ में अब होने वाला है बहुत जल्द। दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ। और देख लेते हैं क्या होने वाला है अभी। What is happening in file number 1's life? Let's see.
देख लेते हैं गाइस। द थिंकिंग मैन, सो समवन इज़ रियली थिंकिंग अबाउट यू। कोई आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं इस दौरान पे। वॉकिंग अवे गाइज, यू सी द थिंकिंग मैन हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू इज़, आई थिंक, जिनसे आप अभी वॉक अवे कर चुके हो, जिनके साथ अभी आप रिलेशनशिप में नहीं हो, जिनको आपने आगे, अब आप आगे बढ़ गए उनको छोड़ के, क्योंकि आपको लगा कि वो पर्सन कभी चेंज होंगे नहीं। एंड ब्रोकन हार्ट गाइज, यू सी एनर्जीज कितनी ज़्यादा रिलेट कर रही हैं। 9 की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। कंप्लीशन की एनर्जी है गाइस, सेल्फ केयर की एनर्जी है। तो प्लीज़ किसी के भी चेज़ करने की ज़रूरत नहीं। अगर आपने ये डिसीजन लिया है तो मुझे लगता है वो पर्सन आपसे बात करने के लिए वापस आएंगे। अगर पास्ट में कोई हार्ट एक हुआ है आपका, ब्रोकन हार्ट में 3 ऑफ सॉर्ड्स गाइस, वो पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। तो मे बी मुझे बहुत चांसेस लग रहे हैं कि आप उनसे कोई कम्युनिकेशन रिसीव कर सकते हो, एक्शन गाइज। अब वो आपके लिए एक्शन लेंगे। अगर पहले वो बिल्कुल ही फ्लर्ट एनर्जी में थे, आपके बारे में नहीं सोचते थे, तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अब उनको समझ आ गई कि आपकी वर्थ क्या है। और यहाँ पर है अटैचमेंट। तो गाइज विद द अटैचमेंट कार्ड आई फील, अब उन्हें फील होता है आपसे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट। वो चाहते हैं आपके पास आना, आपसे बात करना और चीज़ों को सॉर्ट करना, ठीक है गाइज। तो मुझे ये दिखता है यहाँ पर कि बहुत जल्दी आपको कोई ना कोई कम्युनिकेशन ज़रूर मिलने वाला है आपके पर्सन से। सो लेट्स सी एंजल गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए, क्या करना चाहिए आपको। एंड एंजल की गाइडेंस के हिसाब से देख लेते हैं व्हाट इज एंजल गाइडेंस फॉर फाइल नंबर 1। गेट मोर इन्फॉर्मेशन गाइज। अगर वो आपके पास आते हैं तो आपको तुरंत से उन्हें माफ़ नहीं करना है, आपको बात करनी है, आपको क्लियर कम्युनिकेशन करना है एंड देन ही कोई डिसीजन पर आना है। ऐसा नहीं करना कि अपने आप को गार्ड अप करना है और बात ही नहीं करनी और अपने हिसाब से अजम्पशंस लगाने हैं। नहीं, आप बात करो, चीज़ों को सॉर्ट करो। डोंट स्टॉप गाइज, आप जो भी कर रहे हो डोंट स्टॉप। आप सही जा रहे हो बिल्कुल, क्योंकि आपको किसी को चेज़ नहीं करना। जिसको आपसे बात करनी है वो खुद आएंगे आपसे बात करने। यू डोंट हैव टू चेज़ एनी वन, यू जस्ट हैव टू डू योर सेल्फ केयर। आपको अपने कार्य पे फोकस करना है, अपने आप पे फोकस करना है, क्योंकि आप किसी को भी ज़बरदस्ती अपनी लाइफ में रख नहीं सकते गाइस। जिसको आना है वो खुद ही आएगा, ठीक है। इफ़ यू बिलीव गाइज, अगर आपको ये वही पर्सन लगते हैं कि वो आने वाले हैं, या आपको कोई एनर्जी ऐसा लग रहा है जैसे कि उनकी है, या इफ़ यू वट एवर यू बिलीव इट विल हैपन गाइज। बेसिकली ये कार्ड एंजल गाइडेंस ये कहता है, अगर आपको लगता है उन्हें एक्सेप्ट नहीं करके नए पर्सन को एक्सेप्ट करना चाहिए तो आप वो कर सकते हो। अगर आपको लगता है आपको एक चांस देना चाहिए तो आप वो कर सकते हो गाइज, ठीक है। एक लास्ट कार्ड ले लेते हैं एंजल्स पे, देन विल फिनिश योर रीडिंग। लिसन टू योर इंट्यूशन गाइज, लिसन टू योर, मैंने बोला था आपको विजडम से ही काम करना है। आपको गट फीलिंग सुननी है, क्या है, कौन है, क्या कर रहे हैं, आपको देखना है, ठीक है। एंड आस्क योर एंजल्स बॉटम ऑफ द डेक गाइज। मेडिटेशन करो, गट फीलिंग सुनो। ये सारे कार्ड ज़्यादातर मुझे बोल रहे हैं अपने इंट्यूशन को सुनो, गट फीलिंग्स को सुनो। इमोशंस में बह के डिसीजंस मत लो। ये डिसीजंस फिर आपको बाद में परेशान कर सकते हैं, क्योंकि अटैचमेंट इज़ अ बिग थिंग। हम अटैच हो तो जाते हैं बहुत जल्दी, बट देन ये हमें परेशान भी उतना ही करती है। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट गाइज। हैप्पी फैमिली गाइज, बहुत पॉजिटिव रीडिंग है, बट थिंक अबाउट इट, टेक अ चांस ऑन देम। अगर आपको लगता है तो इफ़ यू बिलीव, डू वॉट यू बिलीव एंड लिसन टू योर इंट्यूशन। Okay guys, so pile 1, this was your reading. Thank you so much for watching. I'll see you in my next reading. अगर reading पसंद आई हो तो please like, share and subscribe to Blossoming Tarot 1111. Bye guys. Hi guys, pile number 2, welcome to this reading. What's happening in your life? देख लेते हैं pile number 2 की लाइफ में क्या चल रहा है। हमारा फर्स्ट कार्ड Queen of Pentacles, Ten of Cups, Queen of Cups, Seven of Wands, Page of Swords, एक और कार्ड ले लीजिए गाइस, Ten of Wands. ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज जजमेंट। क्या चल रहा है पाइल नंबर 2 आपकी लाइफ में? व्हाट इज हैपनिंग इन योर लाइफ? ओके, तो गाइस यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंटली मुझे ये दिख रहा है कि आपकी अच्छा चलो मैं एक बार ना पहले प्रोफेशनली बता देती हूँ एंड देन विल कम टू लव लाइफ, ठीक है। तो व्हाट इज हैपनिंग इन योर लाइफ प्रोफेशनली गाइस? प्रोफेशनली मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही
जब आपकी एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज मोस्ट ऑफ यू आर मैरिड, ठीक है, जो ये रीडिंग दिख रहे हैं पाइल नंबर 2 कि हैप्पी फैमिली का भी कार्ड है। और अगर आप मैरिड नहीं हो तो आपकी फैमिली बहुत सपोर्टिव है आपके करियर को लेकर। आपकी मॉम हो सकती है यहाँ पे, उनकी एनर्जी है, बहुत सपोर्टिव है। बट समहाउ आप अभी ना बहुत ज़्यादा हर्डल्स फेस कर रहे हो करियर में, ठीक है, बहुत बर्डन फील करते हो। आपको लगता है कोई अपॉर्चुनिटी आनी चाहिए जिससे लाइफ में अच्छा हो एंड एक ब्रेक मिल जाए, जिससे मुझे पता चल जाए, स्टेबिलिटी आ जाए करियर में। क्योंकि आई कैन सी कि अभी आपकी करियर में इतनी स्टेबिलिटी मुझे दिख नहीं रही और आप मेहनत करते हो, फैमिली भी सपोर्टिव है। स्टिल कुछ इश्यूज हैं यहाँ पे रिलेटेड टू करियर, ठीक है। और अगर आप मैरिड हो गाइस तो मुझे लगता है कि आपके करियर को लेके कुछ डिबेट चल रही है आपके घर में, या इन लॉज नहीं चाहते कि आप करियर या बिजनेस या प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ा सा भी ज़्यादा ध्यान दो। वो चाहते हैं आप अपने घर पे ज़्यादा ध्यान दो देन प्रोफेशनल लाइफ, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली एनर्जी आ रही है मुझे मैरिड लोगों से कि उनके कुछ तो दिक्कत चल रही है जिनकी वजह से प्रोफेशनल लाइफ सही नहीं चल रही, या तो किसी का इंटरफेरेंस है, कोई मदर इन लॉ हो सकती है, घर का कोई बड़ा हो सकता है मैरिड इंसान के साथ। और अगर आप मैरिड नहीं हो गाइस तो आपको बस करियर में कोई ब्रेक मिल नहीं रहा, आप जितनी मेहनत कर लो कुछ हो नहीं रहा आपके करियर में, अगर आप सिंगल हो तो, ओके। एंड यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है गाइस, तो मैं बता दूँ करियर लाइफ में आपकी एक अपॉर्चुनिटी आने वाली है। अच्छा गाइज, ये ना सोशल मीडिया या फेसबुक या इंस्टाग्राम के थ्रू भी आ सकती है, आपको मेल के थ्रू आ सकती है, कुछ ना कुछ ऐसा है। कोई पर्सन आपको देख रहा है, कोई ऑब्जर्व कर रहा है आपको बहुत टाइम से और वो चाहता है आपसे बात करना रिगार्डिंग योर करियर। अगर हम देखें तो हो सकता है करियर के रिगार्डिंग हो। वैसे मुझे ज़्यादातर वाइब्स यहाँ से गाइस लव लाइफ चलो बाद में चलते हैं, लेकिन करियर लाइफ में मुझे यही लग रहा है कि आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो, चीज़ों को सेटल करने की कोशिश कर रहे हो, आप इन लॉज को भी समझा रहे हो, बट कुछ ना कुछ आपके दिक्कत है करियर में ना, कि अपॉर्चुनिटी है, या फिर कई लोग नहीं मान रहे कि आप करियर परस्यू करो आफ्टर मैरिज, या फिर आपकी फैमिली सपोर्टिव है तो आपको सही वो मिल नहीं रहा अपॉर्चुनिटी जिसको आप चाहते हो। प्रोफेशनल लाइफ में आप ना राइज कर नहीं पा रहे, बेसिकली ऐसे समझ लो कि कुछ ना कुछ ऐसे हर्डल्स है जिसमें आप राइज नहीं कर पा रहे। और गाइज अगर ये लव लाइफ के रिगार्डिंग में बताऊँ आपकी एनर्जीज़ के हिसाब से, तो गाइज लव लाइफ के हिसाब से मुझे ये लगता है कि एक तो इश्यूज़ आपकी लव लाइफ से वही रिलेट हो जाते हैं कि अगर आप मैरिड हो तो ऑफकोर्स कोई नहीं चाहता कि आप काम करो, या थोड़े हर्डल्स उससे रिलेटेड भी आ रहे हैं काम के रिलेटेड, या फिर आपकी लव लाइफ में या मैरिड लाइफ में कहीं ना कहीं किसी थर्ड पर्सन का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। आपने हमेशा आपने चाहा है कि वो हट जाए आपके रिलेशन के साइड से, आपको इन्फ्लुएंस या अपने हस्बैंड को या बॉयफ्रेंड को, या अगर आप कमिटेड हो तो इन्फ्लुएंस ना करे ज़्यादा। बट आई गेस ऐसा कुछ हो नहीं रहा क्योंकि यहाँ इन्फ्लुएंस स्ट्रांग है और कोई ना कोई यहाँ ज़रूर है। बहुत ज़्यादा हर्डल्स दिखते हैं यहाँ पर और आप बहुत परेशान हो इस चीज़ को लेकर। तो मैं बता दूँ किसी ना किसी थर्ड पर्सन का इंटरफेरेंस यहाँ पर आपके अच्छे के लिए होगा। कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई रिलेटिव हो सकता है जो ये मैटर सॉल्व कर देगा आपका, जो भी आपके लव लाइफ से या पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है। यहाँ पे जजमेंट ज़रूर होगा और चीज़ें सॉर्टेड हो जाएंगी गाइज। मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप बहुत टाइम से झेल रहे हो ये चीज़ें, आप समझा के भी थक गए हो लोगों को, बट उन्हें समझ में ही नहीं आती कि चीज़ें अब ठीक करने का टाइम है। एंड आपके पर्सन भी मुझे इतने सपोर्टिव लग नहीं रहे। बहुत टाइम से आप सबसे आपकी आर्ग्यूमेंट्स भी बहुत ज़्यादा लोगों से हो रही है। मुझे लगता है आप रूड भी हो रहे हो सबसे, क्योंकि आप खुद ही बैलेंस नहीं हो, आपकी एनर्जीज बैलेंस नहीं लग रही इवन पर्सनल। सो गाइस काम डाउन हो जाओ, अभी जो दिक्कतें चल रही हैं, और आपको हाइपर बिल्कुल भी नहीं होना। अगर व्हाट इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ में मैं आपको बताऊँ तो यहाँ गाइडेंस यही है कि आपको थोड़ा सिचुएशन को समझना भी है, हमेशा इतने बर्डन मोड में नहीं रहना, सिचुएशन को लाइटली भी लेना है। क्योंकि मेरे को लगता है कि यहाँ बहुत लोगों का इन्फ्लुएंस है विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स, विद द पेज ऑफ सॉर्ड्स एंड विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स गाइस। कुछ तो आपकी इन्फ्लुएंस बहुत ही ज़्यादा, कोई नहीं चाहता कि आप साथ में रहो या आपका सही चले। अगर आप कमिटेड हो या मैरिड हो, जैसे भी है गाइज, आप जनरल रीडिंग है वैसे ले लेना। बट यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है वो मेनली लव लाइफ से रिलेटेड ही है, आपकी पर्सनल लाइफ से ही रिलेटेड है। और यहाँ मुझे बहुत से लोगों का इन्फ्लुएंस दिख रहा है गाइज। तो घबराने की बात नहीं है, बिकॉज यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक जजमेंट कार्ड है। तो ऑफकोर्स आपने जो अच्छे काम करे, आपने जो अच्छे कर्म करे हैं वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप अपनी बातों पे सही हो, आपने अगर इन चीज़ों में आपने किसी को बुरा नहीं करा और आपका स्टैंड बिल्कुल सही है। आप अगर दूसरे लोग इस चीज़ को चाहे जितना ही कोशिश कर ले इसे तोड़वाने की या आपको दूर करने की किसी से, ऐसा नहीं कर पाएंगे गाइस, क्योंकि जब यूनिवर्स को चाहती है ना तो लोग उसमें कुछ नहीं कर पाते, ठीक है।
तो मुझे यहाँ यही दिख रहा है कि आप इतनी टेंशन मत लो, इतना ज़्यादा लोगों से रूड मत हो। मे बी आपको कामली बात करने की ज़रूरत है अपने स्पाउस से, अपने पार्टनर से। इन्फ्लुएंस मुझे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इन्फ्लुएंस दिख रहा है, लोग उनको मैनिपुलेट करते हैं, मैनिपुलेशंस दिख रही है यहाँ पर, एंड बहुत सी चीज़ें दिख रही है जो आउट ऑफ कंट्रोल हैं। बट इस सिचुएशन में आपको स्टेबल रहना है, आपको ऐसा नहीं करना कि बिल्कुल ही स्टेबल ना हो के हाइपर होना है। गाइज प्लीज़ अपना ध्यान रखो, इतना हाइपर भी नहीं होना, क्योंकि सिचुएशन विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स गाइज एक एंड पर आने वाली है। अभी लास्ट ही है जो चल रहा है। विद द जजमेंट कार्ड, डिवाइन आपको जजमेंट ज़रूर देगी, आपके साथ अच्छा ज़रूर होगा। तो इतना घबराने की, इतना परेशान होने की, इतने एंजाइटी में और डिप्रेशन में रहने की ज़रूरत नहीं है गाइज। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। और एनर्जीज देख लेते हैं गाइज, और क्या आने वाला है, व्हाट इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ, और देख लेते हैं। बट ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी गाइज। 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आई फील ये सब कुछ का एंड ही चल रहा है, तो इतना ज़्यादा वो मत करो। द थिंकिंग मैन गाइज, ऑफकोर्स जो भी आपके पार्टनर, स्पाउस या जो भी पर्सन है ना इस सिचुएशन में जो स्टक हैं या समझ नहीं आ रहा है, जो उनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो मैं बता दूँ गाइज वो नहीं होंगे, क्योंकि आप उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो, वो आपके बारे में सोचते हैं। एंड ये देखो, मैंने बोला ना कम्युनिकेट करो क्लियरली, कम्युनिकेशन का कार्ड आ गया गाइज। 5th चक्र, आर्कएंजल गैब्रियल। प्लीज़ कम्युनिकेट क्लियरली विद योर स्पाउस, विद योर पार्टनर सिचुएशन के बारे में। बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। वॉकिंग अवे गाइज, ये पहले वाले में पाइल में भी था, तो प्लीज़ अब पहला वाला पाइल भी चेक कर लो, शायद वो आपकी सिचुएशन से मैच करे, ठीक है। और देख लेते हैं एक और कार्ड, स्ट्रैटेजी। गाइज आई टोल्ड यू, हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रैटेजी बनाओ लाइफ में, ताकि आपको वो सब कुछ मिले जो आप डिज़र्व करते हो। आपको किसी के इन्फ्लुएंस में आने की ज़रूरत नहीं है, आपको सब कुछ मिलेगा जो आप डिज़र्व करते हो, लेकिन हाँ कामली, ऐसे नहीं कि आप बिल्कुल हाइपर हो जाओ और अपनी चीज़ें ख़राब कर लो। बॉटम ऑफ द डेक इज़ अटैचमेंट। गाइस पाइल 1 ज़रूर देखना, क्योंकि इसके बहुत से कार्ड्स पाइल 1 से रिलेटेड हैं एंड सेम है, तो आई वुड रिकमेंड कि आप पाइल 1 भी देखें जाकर। अटैचमेंट गाइज, आपकी अटैचमेंट जिससे भी है, जो जिसके भी बारे में आप अभी सोच रहे हो, तो आपसे वो कहीं दूर नहीं जा रहे, बट हाँ आपको चेज़ नहीं करना वॉकिंग अवे के साथ साथ। ये पर्सन आपको एक स्ट्रैटेजी बना के चलनी है, ऐसा नहीं चलना कि आपने बस सब कुछ ख़राब कर लिया। आपको सबसे कम्युनिकेट करना है, और इम्पॉर्टेंटली, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपने पार्टनर से, अपने स्पाउस से कम्युनिकेट करना है गाइज, अगर आप लोग कमिटेड हो या मैरिड हो। और ऐसे इन चीज़ों को अपने रिलेशन पे अफेक्ट करने नहीं देना है, ठीक है गाइज। चलो मैं एंजल गाइडेंस देख लेती हूँ आप लोगों के लिए, एंजल्स क्या कहते हैं, क्या गाइडेंस है उनके आपके लिए। नॉट द राइट टाइम्स गाइज, थोड़ा टाइम लग सकता है सिचुएशन को अनफोल्ड होने में, लेकिन नॉट द राइट टाइम ये भी कहते हैं कि आप ही टाइम नहीं है, डिवाइन टाइमिंग पे सब कुछ ठीक हो जाएगा। कार्ड्स गिर रही है गाइज, एनर्जीज को बैलेंस करो प्लीज़। नॉट द राइट टाइम गाइज, अभी चीज़ें अपने आप ही अनफोल्ड होगी। अगर आप चाहो कि एक ही दिन में सब कुछ ठीक हो जाए तो ऐसा भी नहीं होगा, बट हाँ हो जाएगा। इनिशियली चीज़ें होनी ही हैं। नो, येस गाइज, नॉट द राइट टाइम एंड नो। तो अगर आप कुछ भी मन में आपके चल रहा था तो उसका आंसर भी नो है, और अभी इट्स नॉट द राइट टाइम, तो इतना हाइपर और इतनी जल्दीबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी एनर्जीज बैलेंस नहीं गाइज, मैं बता ही रही थी, आप मेडिटेशन कर सकते हो, मेडिटेशन बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। स्ट्रेस मत लो, मेडिटेशन करो, मेडिटेशन से बहुत सी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिल जाता है। तो मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। जो भी आपके अंदर एंजाइटी होती है, डिप्रेशन फील करते हो, रातों को नींद नहीं आती, ट्राई मेडिटेशन गाइज। मैं सबको बोलती हूँ, इवन मैं अपनी पर्सनल रीडिंग में भी यही बोलती हूँ कि मेडिटेशन बहुत अच्छा होता है, बट हर बंदा करता नहीं है इसको। येस एंड गाइज, इवेंचुअली हो ही जाएगा सब कुछ। इट्स अ येस कार्ड, सो डोंट वरी एंड डोंट वरी, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज नो नीड टू वरी, so everything will be fine soon. Don't take so much tension, and thank you for watching this reading. Please like, share and subscribe to my channel Blossoming Tarot 1111. Bye. Hi guys, pile number 3 देख लेते हैं। What is happening in your life? क्या होने वाला है और क्या कुछ आने वाला है आपकी लाइफ में। Welcome to Blossoming Tarot 1111. Let's see what's happening in your life. Hermit, 4 of Cups. Okay, we have the Hangman. Sorry, the Hangman, King of Pentacles, Ace of Cups. Sorry, why did I say Pentacles?
guess something is coming, guys, career wise भी. Two of Cups, very nice. Bottom of the deck is Death. Okay guys, so what is happening in your life देख लेते हैं. पहले बात करते हैं प्रोफेशनल लाइफ के बारे में, बट यहाँ पे ज़्यादातर लव लाइफ का है, बट स्टिल आई विल ट्राई टू टेल यू अबाउट प्रोफेशनल लाइफ एज वेल. तो गाइस प्रोफेशनल लाइफ में ये चल रहा है कि अगर आप बहुत टाइम से किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे और आपको उस अपॉर्चुनिटी के अलावा कोई और अपॉर्चुनिटी नहीं चाहिए लाइफ में, एंड यू वो वेटिंग फॉर दैट अपॉर्चुनिटी, बहुत टाइम से आप वेट कर रहे हो विद द हर्मिट कार्ड, आपके पास बहुत सारा विजडम नॉलेज सब कुछ है, बट स्टिल वो अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है आपके पास. एक वेटिंग की एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पर. बहुत पेशेंस भी रखा है आपने उस काम को लेकर, एंड आप बस चाहते हो कि वो काम हो जाए तो बस ऑल सॉर्टेड, वो काम हो जाए तो बिजनेस भी बहुत अच्छा चलेगा एंड एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड. ठीक है गाइस, तो आपका जो अभी करेंटली मुझे दिख रहा है, आप वेट कर रहे हो एंड आपने मतलब बिल्कुल ही सरेंडर कर रखा है डिवाइन पे. आप प्रे भी बहुत ज़्यादा करते हो, आप चाहते हो कि वो चीज़ें जल्दी से जल्दी आपकी लाइफ में आ जाए, बट समहाउ बहुत ज़्यादा आपको वेट कराया जा रहा है और अभी भी आप वेटिंग वाली एनर्जी में भी हो. ठीक है गाइस, तो मैं आपको बता दूं कि बहुत ही जल्दी आपका जो वेटिंग एनर्जी है ना, और जो लोग आप पे बिलीव नहीं करते, जो लोग ये सोचते हैं कि अरे अरे ये तो कुछ भी नहीं करेगा लाइफ में या करेगी लाइफ में, या वील सी तुम क्या कर सकते हो, या यू नो वील देखेंगे एंड ऑल दैट. तो मैं बता दूँ गाइस, विद द डेथ कार्ड ओवरऑल एनर्जी के साथ साथ किंग ऑफ पेंटिकल. गाइस आपको पता है इन करियर कि अगर हम ये दो कार्ड्स को करियर के हिसाब से देखें तो आपकी जितनी परेशानी है ना गाइस, जितनी परेशानी है रिलेटिंग टू मनी, बिजनेस, जॉब, करियर अपॉर्चुनिटीज़, वो ख़त्म होने वाली है और आप ऐसे आओगे किंग ऑफ पेंटिकल्स की तरह, एक स्टेबल पर्सन. अभी अगर आपको अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं दिख रही तो मैं बता दूँ गाइस, बहुत सारी स्टेबिलिटी आने वाली है लाइफ में, बहुत सारा काम आने वाला है, आप बिज़ी होने वाले हो. और देखो डेथ के नीचे भी स्टेबिलिटी कार्ड है, 4 ऑफ वॉन्ड्स. गाइस आप बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाओगे लाइफ में ना, अगर अभी आप लोगों को आपकी वर्ड्स का पता नहीं है. ये लोग ताने मारते हैं कि पता नहीं कुछ होएगा भी या नहीं होगा इसका या उसका, व्हाटएवर जैसे भी बोलते हैं. तो मैं बता दूं, आपकी जो वेटिंग एनर्जी और ये जो वेट आप कर रहे हो, जितना पेशेंस आपने रखा है, जितना नॉलेज गैदर करा है, और जितना भी आपने यूनिवर्स को बोला है कि भगवान जी विश्वास पूरी हो जाए, और जितना आपने उन पर भरोसा रखा है, गाइज लेट मी टेल यू, वो सब कुछ आ रहा है आपके पास. व्हाट इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ, दिस इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ, कि आपकी लाइफ में अब वो अपॉर्चुनिटी आ रही है, अबंडेंस आ रहा है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी ऐसी आएगी, मतलब कि जिसके लिए आप वेट करते थे ना, अब आपको वेटिंग एनर्जी में रहना ही नहीं है. अब इतना काम आ जाए कि आप खुद सोचोगे कि यार ये हुआ कैसे, इट्स अ मिरेकल. तो एक मिरेकल वाली एनर्जी मुझे यहाँ दिखती है आपके लिए. एंड और गाइज अगर मैं बताऊँ तो एक और गाइडेंस है यहाँ पे फॉर करियर, एंड आई थिंक आई शुड टेल यू कि गाइज अगर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आती है ना, तो आप उसे ग्रैब करना, ठीक है, उसे मना मत करना, क्योंकि आई फील वो अपॉर्चुनिटी एक लाइफ चेंजिंग भी हो सकती है, वो डिवाइन की तरफ से होगी विद द 4 ऑफ कप कार्ड्स. तो प्लीज़ उसे डिनाई मत करना, चाहे वो छोटी अपॉर्चुनिटी हो या बड़ी हो, आपको उसे ग्रैब करना है और कहीं ना कहीं से बस स्टार्ट करना है, क्योंकि वो स्टार्ट ही आपके लिए आगे जाके एक मिरेकल एंड ऑन द टॉप पहुँचोगे आप. ठीक है गाइस, तो आपको चाहे वो अपॉर्चुनिटी छोटी हो या बड़ा हो, उस टाइम नहीं सोचना और आपको वो ग्रैब कर लेनी है. और विद द डेथ कार्ड गाइज, ये सिचुएशन का बिल्कुल एंड होएगा और एक ट्रांसफॉर्मेशन के साथ आप बाहर आओगे और एक अलग ही इंसान बन के, एक अलग ही रेपुटेशन के साथ, एक अलग ही आपकी एक अलग ही वर्थ होगी सोसाइटी में. तो गाइज प्रोफेशनल लाइफ में तो मुझे आपका बहुत अच्छा दिख रहा है कि कुछ चीज़ों के लिए, जिनके लिए भी आप वेट कर रहे थे बहुत टाइम से, जिसके लिए भी आपने सोचा कि पता नहीं कुछ होगा या नहीं होगा, तो मैं बता दूँ गाइज अब होगा. अभी अगर बहुत टाइम से वेट था तो अब होने वाला है, और अब ऐसे स्टक वाली एनर्जी में आपको नहीं ज़्यादा टाइम रहना. तो यस, अपॉर्चुनिटी तो आ रही है फॉर श्योर. ओके गाइस, तो अब हम देख लेते हैं आपके लव लाइफ में क्या चल रहा है, आपके पर्सनल लाइफ में, लव लाइफ / पर्सनल लाइफ. तो गाइस पर्सनल लाइफ में ये है कि अगर आप बहुत टाइम से सिंगल हो, क्योंकि यहाँ पे मुझे ज़्यादातर सिंगल लोगों की वाइब्स आ रही हैं, या आपका ब्रेकअप हो गया है, आप ऐसे समझ लो कि आप कमिटेड थे, ब्रेकअप हो गया, आप मैरिड थे, आप सेपरेशन में हो, या डाइवोर्स हो चुका है आपका, आप सिंगल हो बेसिकली. ठीक है, अभी कोई लाइफ में नहीं है आपके. सिंगल लोगों के लिए मैं पहले बता देती हूँ, फिर मैं कमिटेड लोगों के लिए भी बताऊँगी. ठीक है, तो अगर आपकी सिंगल लाइफ में कोई भी नहीं था और बहुत अलोन फील करते थे, आपको लगता था पता नहीं कि मेरे लिए कोई बना भी है या नहीं, जितने भी लोग आते थे आपको समझ ही नहीं आता था, मतलब बात बन ही नहीं पाती थी चाहे जितना भी हो.
ना बात बनती थी, ना कुछ होता था, आपको लगता था पता नहीं कोई मेरे लिए है भी या नहीं, विल आई गेट सेटल्ड और नॉट, कोई है मेरे लिए इस दुनिया में या नहीं है। तो मतलब हमेशा एक ना सैड एनर्जी विद द हर्मिट कार्ड एंड 4 ऑफ कप्स एंड द हैंग्ड मैन, आप हमेशा सैड एनर्जी में अकेला। फिर आपने ये सोचा कि अकेला रहना ही बेटर है, क्योंकि जितने भी लोग आए उनके साथ तो कुछ हुआ नहीं, ना कोई पॉजिटिव आउटकम था और ना ही ये चीज़ें आगे गई। ठीक है, आगे मतलब कुछ ना कुछ ख़राब हो जाता था, या कभी आपको नहीं समझ आते थे, कभी वो आपको नहीं समझ पाते थे। तो ऐसा रहा कि आप ना सिंगल ही रहे, मतलब कुछ हुआ नहीं एज सच इन द लव लाइफ। तो आपने डिसाइड करा थोड़े टाइम बाद कि अब मुझे सिंगल ही रहना है, मुझे कोई चाहिए ही नहीं लाइफ में, कोई कॉम्प्लिकेशन ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको ये बताऊंगी कि अब अगर आप बहुत टाइम से सिंगल हो, वेट कर रहे हो कोई परफेक्ट पर्सन आ जाए, तो आई गेट कमिटेड, अदरवाइज मेरे को सिंगल ही रहना है और ऐसे कॉम्प्लिकेशंस चाहिए नहीं। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि आपका ये सिंगलहुड टाइम ख़त्म होने वाला है गाइज। यस, आप लोग बहुत जल्दी कमिटेड होने वाले हो विद अ स्टेबल पर्सन, जो आपको हर चीज़ प्रोवाइड करेगा, अबंडेंस, लव, केयर, एवरीथिंग। और मे बी आपकी इनसे शादी भी हो, बिकॉज किंग ऑफ पेंटिकल इज ऑलवेज लाइक स्टेबिलिटी, शादी, you know, money, everything. Like he is a very wealthy person but he wants everything in his life, you know, stable person है बहुत ज़्यादा। तो मैं बता दूँ ये सिंगलहुड होने वाला है एंड, और आपकी लाइफ में आने वाले हैं एक अच्छे पर्सन जिनका आपको बहुत टाइम से इंतज़ार था, बट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो रहा था कि वो मिल ही नहीं पा रहे थे, या यू नो जो ये डिवाइन, कई बार होता है कि हमें डिवाइन हमारे लिए जो हमारे लिए वो करती है, प्रिपेयर करती है कुछ चीज़ें। तो अब डिवाइन ने आपके लिए किसी को प्रिपेयर कर लिया है अपने पास, किसी को उनके पास है कोई ऐसा बंदा फ्लैश बंदी जो आपके लिए उन्होंने बनाया है, और वो अब आएंगे आपकी लाइफ में बहुत सारा प्यार, लव एंड केयर लेकर। एंड गाइस ये आपके सोलमेट होने वाले हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि ये पर्सन ऐसा नहीं होगा कि टाइम पास के लिए आएंगे, और ये आपको करियर के थ्रू भी मिल सकते हैं विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, यू नो। तो यस गाइस, ये बहुत सारा प्यार होगा, करियर के थ्रू मिल सकते हैं। अभी मैं पर्सनल रीडिंग भी कर रही थी, कुछ कार्ड जैसे ही आए थे, तो यस ऐसा ही यहाँ पे सिनेरियो बन रहा है। तो गाइज हाँ, ये आपके करियर के थ्रू आएंगे, तो प्लीज़ बहुत ज़्यादा फोकस अपने करियर पे करो, अपने आप पे फोकस करो, अपनी ब्यूटी पे फोकस करो, अपनी बॉडी पे, जिमिंग जाओ, हेल्दी रहो, अच्छा खाओ, हेल्थ का ध्यान रखो गाइज। तो अपने ऊपर जितना सेल्फ केयर करोगे, जितना अपने ऊपर ध्यान दोगे, उतने ही जल्दी ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे। और मुझे किंग ऑफ पेंटिकल्स बहुत बड़ी करियर के थ्रू भी मिलते हैं, तो आपको अपने करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। जो भी है पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में आप जो भी करते हो, मे बी इट करियर, जॉब, बिजनेस, जो भी आप करते हो, या कुछ भी स्टार्ट करने का भी सोचो गाइस, तो आप ये कर सकते हो, क्योंकि आई फील ये उसी साइड से आएंगे आपकी लाइफ में, बहुत सारा प्यार, केयर, रिस्पेक्ट लेकर गाइस। एस ऑफ कप्स आपको पता है ना कि वो कप बिल्कुल फुलफिल्ड होता है विद वाटर। वाटर मीन्स सो मच लव, मतलब फिल्ड, ऐसा नहीं है कि कुछ भी एम्प्टी होता है वहाँ पे। तो आपको जो भी चाहिए ना, अभी तक जितनी भी एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी किसी भी पार्टनर से, वो सभी फुलफिल करेंगे गाइस। बहुत सारा प्यार देंगे आपको, बहुत सारी केयर और बहुत सारा लव। एंड विद डेथ एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स, मैंने यही बोला था कि स्टेबिलिटी के साथ आएंगे, तो मे बी इन्हीं के साथ आप एंड अप भी करोगे, और इनकी शादी भी हो सकती है। तो ये होने वाला है गाइस, और ये बिल्कुल ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदे होंगे, ऐसा नहीं होगा कि बातें घुमाएंगे या फ्लर्ट होंगे। ठीक है, चलो और एनर्जीज देख लेते हैं क्या आने वाले हैं, व्हाट्स हैपनिंग इन योर लाइफ करेंटली, और क्या आगे। these are too many cards, I'm not taking, I can't take that, I'm not taking। चलो लेट्स shuffle and see गाइज। यहाँ पे आ गया है 3rd चक्र आर्कएंजल कैमियल, देख लेते हैं गाइज। स्टॉर्म वार्निंग, मैजिशियन एंड द मिरर। एक और कार्ड लेते हैं गाइस, फिर मैं आपको बताती हूँ क्या है। एंड रेस्ट एंड रेजुविनेशन। ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज हैप्पी फैमिली। वाओ गाइज, मैं बता दूँ कि ये पर्सन जो भी है ना, जो आपकी लाइफ में आने वाले हैं अभी, तो ये जब आएंगे बहुत सडन वे में आएंगे, या इवन फॉर प्रोफेशनल लाइफ अगर मैं बोलूँ, अगर आप प्रोफेशनल लाइफ के हिसाब से सुन रहे हो, तो मैं बता दूँ कि ये अपॉर्चुनिटी बहुत सडन वे में आएगी और उतनी ही जल्दी चली जाएगी। तो ये पर्सन या ये अपॉर्चुनिटी वेट नहीं करेंगे आपका कि आप
सोचो या जो भी है, ऑल्दो ये टाइम ज़रूर देंगे अगर आप बोलोगे आई एम इंटरेस्टेड बट आई नीड सम टाइम कि मैं सोच के कमिटमेंट दूँ, दैट इज़ फाइन। बट अगर आप सीधा ही अगर ये आएंगे और आप बात ना करो और इग्नोर कर दो तो गाइस ये चले जाएंगे, फिर यही अपॉर्चुनिटी भी चली जाएगी। अगर आपने रिवर्ट बैक नहीं करा, आपने रिप्लाई नहीं करा, आपने फ़ोन्स नहीं उठाए, देन ऐसा नहीं है कि चेज़ करने वाली एनर्जी मुझे यहाँ नहीं दिख रही है। बट मैं यही बोलूँगी गाइस कि ऐसा मत करना, हर चीज़ को सोचना समझना एंड फिर ही डिसीजन लेना। और गाइस एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ यहाँ पर, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। और ये देखो गाइस, 7 + 3 इज़ 10, 10 = 1, ठीक है, 10 = 1, 9 + 1 इज़ 10 = 1। तो गाइस 10 की एनर्जी है, 1 की एनर्जी, दैट इज़ जो भी पेनफुल साइकिल था वो ख़त्म होकर एक नई बिगनिंग होगी गाइस आपकी ना। जब 10 आता है किसी भी चीज़ में या 1 आता है, 10 इज़ फॉर कंप्लीशन एंड 1 इज़ फॉर न्यू फ्रेश न्यू बिगनिंग। तो आप देख रहे हो आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें स्टक थी, जो भी समझ नहीं आ रहा था कुछ कि आगे कुछ होगा भी या नहीं होगा, वो चीज़ें एंड होंगी गाइस और आगे सब कुछ बहुत अच्छा होगा, एक फ्रेश न्यू बिगनिंग होगी आपकी लाइफ की। स्ट्रेस बिल्कुल मत लेना, सब कुछ बहुत अच्छा है। एंड गाइस विद थर्ड चक्र आर्कएंजल कैमियल भी मैं बता दूँ, ये पर्सन एक एंजल की तरह आपकी लाइफ में आएंगे लव एंड लाइट लेकर। तो गाइस प्लीज़ बिल्कुल इग्नोर मत करना। हाँ आप फ्रेंड ज़रूर बन सकते हो शुरू में, बट हाँ इग्नोर वाली एनर्जी मत रखना या ऐसा मत रखना कि बात ही नहीं करनी, चाहे कुछ भी हो। सबसे पोलाइटली बात करना। विद द मैजिशियन एंड द मिरर गाइस, आप जो चाहते हो ना, जो आपने एक इल्यूजन बनाया है कि ऐसा बंदा चाहिए मुझे, ये चीज़ें, ये क्वालिटीज़ चाहिए, तो वो सब कुछ उसमें होगा। और जब वो आएंगे तो आपको बस एक जब वो आएंगे तो आपको इग्नोर नहीं करना, और सेकेंडली आपको बस अपने आप पे फोकस करना है, कामली कोई डिसीजन लेना है, बहुत जल्दीबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना आपको। एंड विद द हैप्पी फैमिली कार्ड गाइज, अगैन ये स्टेबिलिटी ही ऑफर करेंगे आपको, चाहे ये कोई पर्सन हो या कोई अपॉर्चुनिटी हो, ये चीज़ आपको स्टेबिलिटी ही ऑफर करेगी। इट इज़ नॉट लाइक ऐसी आ गई है एंड आगे का कोई फ्यूचर नहीं है। तो गाइज बहुत सोच समझ के लेना व्हाट इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ। तो ये चीज़ें आप देखना क्योंकि ये होने वाली हैं, ठीक है। अगर नहीं हुई है अभी तक तो सो यू हैव टू सी यहाँ पर क्या है, रिमेन पॉजिटिव। सो गाइस आपको पॉजिटिव रहना है, डोंट बी इन अ वेरी नेगेटिव मोड कि पता नहीं कुछ होगा भी या नहीं होगा। आस्क योर एंजल्स गाइस, आप मेडिटेशन कर सकते हो, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, वो वाला कार्ड भी मुझे ऐसी वाइब्स दे रहा है आस्क योर एंजल्स के साथ। इफ़ यू बिलीव, अगर गाइस आप बहुत टाइम से किसी का वेट कर रहे हो, किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हो, तो आपको पॉजिटिव रहना है, तभी वो आएगी। अगर आप ये सोचोगे कि पता नहीं आनी है या नहीं आनी है, या आप नेगेटिव में चले जाओगे, तो शायद वो मुश्किल हो आना या टाइम लगाए आने में। तो प्लीज़ बिलीव करो, जो भी आप चाहते हो वो चीज़ें होंगी, मैनिफेस्ट ज़रूर होंगी 3D वर्ल्ड में, क्योंकि 5D वर्ल्ड में भगवान जी ने आपके लिए वो चीज़ें रखी हुई हैं। बट मैनिफेस्ट होने में कई बार हम वो चीज़ें टाइम ज़रूर लगा लेती, क्योंकि हम बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव होते हैं बहुत बारी, ठीक है गाइस। तो नेगेटिव नहीं होना, हम जो भी यूनिवर्स को देते हैं नेगेटिविटी देते हैं, तो हम वापस वो नेगेटिविटी आती है। तो बी लाइक पॉजिटिव, येस आई ट्रस्ट यूनिवर्स, एवरीथिंग विल बी बेटर एंड आई एम विद माई सोलमेट, ऐसे आप एफर्मेशंस कर सकते हो। एंड क्लेम दिस रीडिंग गाइज, सी नो नीड टू वरी गाइज, कोई ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी टेंशन लेने की, सब कुछ अब स्टेबल होने वाला है। जितना भी स्टक एनर्जी था या जितना भी आप परेशान थे, वो सब कुछ का एंड होने वाला है एंड इट्स अप टू यू। तो गाइज इट्स अप टू यू, आपको बिल्कुल अच्छे से सोचना है, आपको मैनिफेस्ट करना है, आपको अफर्म करनी है चीज़ें। इट्स अप टू यू का ये भी मतलब है कि अगर वो अपॉर्चुनिटी आई तो वो वैसे ही चली जाएगी अगर आपने इग्नोर करा तो गाइस प्लीज़ इग्नोर नहीं करना, काम डाउन रहना है, चीज़ों को समझना है, सोचना है और फिर ही कोई डिसीजन लेना है, ठीक है गाइस। बिल्कुल आप डिसीजन मत लो तो भी आप इग्नोर मत करो चीज़ों को ना। आई वोंट से कि हाँ कोई आए तो आप बस बोल दो कि मुझे आप ही के साथ रहना है, ऐसा भी नहीं करना। चेज़ तो बिल्कुल भी नहीं करना, बट हाँ बी पोलाइट, ओके। और मेडिटेशन करो गाइज, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और एंजल्स आपके साथ है, एंजल्स आपकी प्रेयर सुन रहे हैं, आप जो भी उनसे बोलते हो आज के, और एंजल्स आप एंजल्स से बोल सकते हो, अपने अफर्मेशंस क्लेम कर सकते हो इस रीडिंग को। एंड थैंक यू गाइज, ये थी आपकी रीडिंग पाइल 3। आपको रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू ब्लॉसमिंग टैरो 1111। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग, बाय बाय।